हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अपने 10 साल की जर्नी। ससुराल में मैंने अपने मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या कुछ किया है, मैंने क्या कुछ झेला है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आज एक बात और शेयर करना चाहूँगी। तो गाइज़, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने आप सबके साथ अपने एडसेंस पिन की जो खुशखबरी थी, मतलब मेरा एडसेंस पिन आया था, उसकी जो खुशी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो गाइज़, सबसे पहले तो आप सबका दिल से धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और भर भर के कॉन्ग्रेचुलेशन के कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो गाइज़, वो व्लॉग डाला था, उसके अगले दिन ही मेरा 10K कंप्लीट हो गया था, उसके लिए भी धन्यवाद। तो गाइज, मेरी ये सारी वीडियोस जो है मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं और लाइव में भी वो लोग बैठे रहते हैं, तो वो मतलब मेरी सारी वीडियोस लाइव सब देखते हैं। तो गाइज, मैं 1-1.5 महीने से आप लोगों को अपनी जो है मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया, देवरानी के साथ क्या क्या किया, वो सब मैं आप लोगों को से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, उन वीडियोस में मैं रो भी रही हूँ, क्योंकि जिसमें मतलब मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट की है, तब मतलब मेरे बच्चे को छीना था, मेरी बेटी को छीन लिया था। एक बार मतलब एक वीडियो में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी मेरे पति ने मतलब मुझे मारा था। वो सब मैंने आप लोगों से शेयर किया। उन वीडियोस में मैं रो रही हूँ और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें मैं नहीं भी रो रही हूँ। तो गाइज, इतनी सारी वीडियोस मैंने उनके बारे में बताया, बनाई, लेकिन तब कोई कमेंट नहीं आया, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जब ये 2-3 दिन पहले मैंने अपना एडसेंस पिन का जो है व्लॉग बनाया, उस पे कमेंट आए गंदे गंदे भर भर के। कमेंट करने वालों में कौन है? मेरी ननद, मेरे पति, देवर, और सामने जो उनकी मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है एक वीडियो में कि मेरे पति की जो चाची हैं, एक नाते से चाची लगती है, एक नाते से मौसी लगती है, सामने रहती है, उनको हमारे डिवोर्स से मतलब हमारा तलाक हो जाए उसमें बहुत खुशी मिलेगी, और हम दोनों अलग हो जाए उसमें भी उनको बहुत मतलब सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होगी। तो वो ये चारों मिलके कमेंट करते हैं गंदे गंदे। तो गाइज, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, जब मैंने उनके बारे में बताया, मतलब उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया वो सब बताया, तब उन्होंने कमेंट नहीं किए, कोई कमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपनी खुशी, मतलब मैं ये लगा लो मैंने पहला कदम ही बढ़ाया है, सक्सेस में लगा लो या किसी तरह भी, बस मेरा पहला कदम ही है, अभी कुछ भी नहीं है आगे, अभी तो बहुत मेहनत बाकी है करनी। तो उसी में उन लोगों को इतनी जलन हुई है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरी खुशी, तो उन लोगों ने भर भर के गंदे गंदे कमेंट किए हैं। कमेंट क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी भी, और स्क्रीन पर भी डालूंगी, आप लोग भी देखना उन लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। तो गाइज, पहला कमेंट ये है कि लड़ाई हस्बैंड वाइफ की थी, उसकी बहन को बीच में क्यों ला रही हो, और उसकी माँ को। वैसे इसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में भी दे सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इस कमेंट का जवाब दूंगी, इन कमेंटों का जो उन्होंने किए हैं, तो आप लोग भी देखना और आप लोग भी इस बारे में अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो गाइज, ये कमेंट भी मेरी ननद का है, और मेरी ननद मेरी सारी वीडियोस भी देखती है, और ये वाली वीडियो भी वो पक्का देख रही है, तो उसके लिए ये रिप्लाई मैं दूंगी कि ये बता, जब हम हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी तो तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी? जो तू मेरे सारे कपड़े, बर्तन, जुत्ती सब उठा के लेके गई, तूने पक्का कंफर्म था कि मैं नहीं आऊंगी? दूसरी बात, तूने अपने भाई को क्या शिक्षा दी? जब हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी तो तूने अपने भाई को क्या शिक्षा दी कि मतलब मेरी भाभी को, कि उसकी भाभी को फोन कर और उसको भड़का, उसको बोल के उसको लात मार के वहां से भगाए, ताकि वो तेरे पास दोबारा आए और फिर हम जो मर्जी चाहे उसके साथ करें, ठीक है। तू मेरे हस्बैंड के टच में मेरी शादी होते हुई थी तब भी हमारा दिन रात कलेश करवाती थी, दिन रात लड़ाई होती थी, मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी तूने। बीच में तेरे साथ थोड़ा सा कांटेक्ट मेरे हस्बैंड का खत्म हो गया था, तेरे भाई का,
वो अपने काम धंधे लग गया था, तो तेरे से बात कम होती थी, तो हमारा ठीक ठाक चल रहा था, घर बस रहा था, ठीक है। जैसे ही अब 3 साल से फिर तेरे टच में आया, तेरे साथ वहाँ फार्म हाउस पे बैठ के बातें करने लगा, उसके बाद फिर से तूने घर गलवा दिए, उजड़वा दिया ना। अब तो खुश है, और फिर अब भली क्यों बनती है कमेंट करके? सारा करा धरा तो तेरा ही है, ठीक है ना। तो ये बता ना, बीच में तेरी बातें तेरे भाई से कम होती थी, वो अपने काम में बिजी रहता था, मैं अपने घर गृहस्थी में, तो तब कैसे चल रहा था हमारा ठीक ठाक ना। तो तूने मेरे साथ पहले कभी कसर छोड़ी, फिर भी मैं झेल रही थी, मैं कहा चलो किसी तरह घर बसा रह जाए। अब तूने 3 साल में वो आग लगवाई है मेरे घर में, और फिर अब कमेंट क्या करती है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में माँ बहन को बीच में क्यों लेती है? सारी आग लगाई हुई तो तुम्हारी ही है। तो अब तो सब कुछ तेरे पास ही है, वो घर जिसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, वो पैसे जो मेरे भाई ने दिए थे, मेरा सामान, बर्तन, कपड़े, चप्पल, जूती, सब कुछ वही है। यहाँ तक कि वो तेरा भाई जिसको तू दिन रात फोन पे भड़काती थी मेरे खिलाफ, वो भी तेरे पास है। तो अब मैं मेहनत करके आगे बढ़ रही हूँ, तो तेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रही रोटी कि कैसे आगे बढ़ रही है। और क्या कहती है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तुम लोगों ने, तुम माँ बेटी ने हस्बैंड वाइफ के बीच रहने दी? घर घर जाके उस घर घुसी ऐसे परवाने पूर के आ रही है जैसे बहुत खुशखबरी की चीज बता के आ रही है माँ बेटी। मेरे वहां से निकलते ही तुम माँ बेटी ने सारा मोर्चा संभाल लिया है। जो तेरी माँ, कभी मैं मायके हंसी खुशी जाती थी कुछ दिन के लिए, तो कभी तेरे भाई की रोटी नहीं बनाई, वो खुद रोटी बना के खाता था और फोन करता था मेरे पास कि कब आएगी, मैं खुद रोटी बना के खाता हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। अब 1 साल हो गया मुझे घर से निकले वहां से, तेरे भाई को भी रोटी खूब अच्छी लग रही है। क्या बोलता था कि मुझे तेरे हाथ की रोटी अच्छी लगती है, माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती। जिस माँ ने 20 साल पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसके हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे जबरदस्ती बुलाया जाता था, हफ्ते के अंदर अंदर मैं रोटी बना के खा रहा हूँ, जब तो तेरी माँ ने रोटी बना के नहीं दी। और अब 1 साल से तेरी माँ उसको पकवान बना के खिला रही है, गरम गरम रोटियां। गाइज आप लोग भी बता सकते हो इस बात को, जब मैं हंसी खुशी जाती थी तब इसकी माँ ने रोटी नहीं बनाई कभी अपने बेटे की, और अब मुझे 1 साल हो गया घर से निकले हुए, सारे काम हो रहे हैं। तो आप लोग बताओ, अपने बेटे की गलती पर जिसको ये बोलना था कि तूने गलत किया है, उसको सपोर्ट किया है कि कहाँ जाएगी, यहीं आएगी, भाई भाभी कब तक साथ देंगे, लात मार के भगाएंगे तो यही आएंगे। तू गलती मत मानना, झुकना मत भाई, झुकना मत। तुम माँ बेटियों ने आग में घी का काम किया है, ठीक है। तो तुम लोग अपने वहीं खुश रहो, और मुझे मेरे बच्चों के साथ खुश रहने दो। मुझे नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं चाहिए तुम्हारे भाई से, बस मुझे जीने दो मेरे बच्चों के साथ में। तो गाइस दूसरा कमेंट क्या है कि अब तो तेरा चैनल चल गया, तो अब तो पैसे कमाने लग गई, अब अपने ससुराल क्यों नहीं आ जाती? अब तो तेरे पैसे आने लग गए हैं, तो तेरा पति तेरी इज्जत करेगा। तो इस कमेंट का रिप्लाई मैं तेरी ही लैंग्वेज में दूंगी। अगर पैसों से इज्जत होती है तो तेरे बाप की और तेरे भाई की, मेरे मायके वालों ने बहुत इज्जत की है, और तेरी भी। तूने तो मांग मांग के लूटा है, 3 बच्चे हुए हैं, 2 मुझे, 2 एक मेरी देवरानी को, मांग मांग के लूटा है, ठीक है। तेरे को भी इतना यहाँ तक भर दिया, अपने तन में नहीं पहना पर तेरे को जरूर दिया ताकि कलेश ना करके जाए, ठीक है। और रही बात चैनल चलने की, तो चैनल, अभी तो मेरा चैनल चल रहा है, नहीं भी चलता तो 4 घर में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन उस नरक में कभी नहीं आऊंगी। तो पैसों के लालचियों, मैंने तुम लोगों को 10 साल झेल लिया, अब और नहीं झेलूंगी। और रही बात घर की, तो मेरे बजरंग बली ने मेरे लिए कुछ सोचा होगा, और मुझे मेरी मेहनत पर पूरा विश्वास है, कभी ना कभी वो भी हो जाएगा। तो गाइस तीसरा कमेंट ये है कि छोटी मोटी लड़ाई में अपना घर ना तोड़ते, एक दिन रोवेगी, तेरा पति तो ठीक है, बाकी सबसे तेरे को क्या मतलब। तो ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही है, छोटी मोटी बात पे कोई अपना घर नहीं तोड़ती, और तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैंने तुझे, तेरी माँ को, तेरे बाप को और तेरे छोटे भाई को 10 साल झेला है। क्यों झेला है? ताकि मेरा घर बसा रह जाए, मेरी गृहस्थी ना उजड़े, मैं अपने पति के साथ रह सकूं, सिर्फ इसलिए। बाकी जो तेरे भाई की हरकतें थी उसका तुझे भी पता था और तेरी माँ को पता था,
अगर मेरी जगह कोई और होती तो कब का छोड़ के भाग गई होती उसको, जो उसकी हरकतें थी। पति पत्नी के बीच जो उसने हरकतें की है ना, उन हरकतों पे कोई औरत नहीं रुकती उसके, लेकिन मैं फिर भी रुकी, ठीक है। और तुझे याद नहीं होगा, मुझे यूं की यूं याद है, एक बार तूने ही बोला था, जब मैंने तेरे भाई की एक हरकत, सिर्फ एक हरकत तेरे सामने बताई थी, जब तूने ये बोला था कि तूने झेल लिया, अगर तेरी जगह मैं होती तो मैं इसका सर फोड़ देती। याद करना, बोला था तूने। और तुझे और तेरी माँ को तेरे भाई की हरकतों का सारा सब कुछ पता था। तेरी माँ तो ये तक बोलती है कि ये अपने बाप पे गया है, ये भी ऐसा ही था, ठीक है। बाकी मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, इस बात का तुम लोग शुक्र मनाओ। तो गाइज, मेरे ससुराल वालों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा पहला कदम मैंने बढ़ाया है, उसी पे उन लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है, तो आगे आगे पता नहीं उनका क्या हाल होगा। बाकी छोड़ो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहे मिर्ची लगे या कुछ भी लगे। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट साथ चाहिए, जो कि भरपूर मिल रहा है। गाइज, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही था, आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।